हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट की पोइट्री, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल और स्नो का मतलब होता है बर्फ़, यानी कि बर्फ़ की धूल। यानी कि बर्फ़ जब भी एज ए सॉलिड होती है, उसको जब हम फोड़ते हैं तो वो बिल्कुल पाउडर की जैसी हो जाती है। अब वो अलग बात है कि वो गीली होती है या फिर सूखी होती है, लेकिन एज अ डस्ट ही वो हमें रहती है। और इसकी पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम अपनी पोएट्री को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें पोएट बताते हैं कि वो एक बार एक हेमलॉक ट्री के पास बैठे रहते हैं। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मतलब कि एक पॉइजनस, एक जहरीला पौधा होता है या फिर पेड़ होता है। यानी कि पेड़ का सेंस है कि बहुत बड़ा नहीं होता, हम लोगों से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होता। विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। ठीक, वो हेमलॉक ट्री के पास बैठे रहते हैं और कहीं से अचानक से एक कौवा आ जाता है और उस हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री को हम लोग हिंदी में धतूरे का पौधा भी कह सकते हैं, उसी पे आके बैठ जाता है और उस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी रहती है। और जैसे ही वो उस पर बैठता है, उसकी टहनियाँ सेक होती हैं और वो धूल, यानी कि जो स्नो होता है, वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। पोएट बताते हैं कि वो धूल गिरने से ही, वो बताते हैं कि वो धूल बस गिरने से उनका माइंड जो होता है वो बिल्कुल कैसे चेंज हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे होती हैं, क्रो, जैकाल, कैट, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इनको बैड साइन माना जाता है। ऐसा हमारे गांव में भी मानते हैं और शहरों में भी मानते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। यानी कि पोएट कहते हैं कि जैसे ही उस क्रो ने स्नो के डस्ट को मेरे ऊपर से करके गिराया, यानी कि जब भी स्नो उनके ऊपर गिरा, उनका पूरा मूड चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। यानी कि वो अपने पूरे डे को रूइट करने वाले थे। अब रूइट का सेंस होता है हेल्ड इन रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, दुख में थे और वो अपना पूरा डे जो है उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्नो का डस्ट उनके ऊपर गिरा, उनका पूरा मूड चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो गए और वो अपने दिन को एंजॉय करने लगे। ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कुछ बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को बैड साइन कहा जाता है, जैसे कि क्रो हुआ, कैट हुई और जैकाल हुआ। लोग बोलते हैं कि अगर क्रो टच कर दे, अगर कैट बोलती है बहुत ज़्यादा या फिर जैकाल हमारे सामने से गुजर जाए तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, उससे हमारा नुकसान हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हमें आने वाली इंसिडेंट से अवेयर कराना चाहती हूँ और मतलब हमें सतर्क करना चाहती हूँ कि आगे कोई घटना होने वाली है। तो बस पोएट हमें यही सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं कि जो चीज़ें इन वर्ल्ड, इन यूनिवर्स एज अ बैड साइन मानी जाती हैं, वो भी कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होती हैं। जैसा कि पोएट के साथ हुआ है, एक क्रो की वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं, जबकि क्रो को भी एक बैड साइन ही माना जाता है। तो हमारी पोएम यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आप लोग को पोएम पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।